की टीमों का कहना है कि मजीद 10 घंटे और दरकार हैं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। राज्यसभा में किसान बिल के हवाले से मुअत्तल किए गए 8 अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट अहाते के गांधी मुजस्समे के सामने धरने पर ये बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में इतवार को मुतनाज़ा ज़रई बिलों की पेशी के बीच जबरदस्त हंगामा हुआ था, जिसकी वजह से स्पीकर वेंकैया नायडू ने 8 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था। मुअत्तल शुदा अरकान में डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह भी शामिल हैं। वहीं राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश ने मुअत्तल किए गए अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की और इन लोगों को चाय भी पेश की। देखिए, हम लोग यहाँ देश के करोड़ों किसानों की आवाज उठाने के लिए बैठे हुए हैं। इस देश की संसद में एक काला कानून पास किया गया है देश के किसानों के खिलाफ, और ये वो सरकार है जिसने 2014 में किसानों को कहा था फसल के लागत मूल्य के ऊपर 50% ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएसपी देंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 50% ज्यादा देना तो दूर, इसी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट देके कहा हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 50% ज्यादा नहीं दे सकते। इस देश के किसानों को 6 साल से धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ जो ये काला कानून ये लोग लेके आए हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पर पूरी रात बैठे रहे। और ये एक सांसद होने के नाते हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हम यहाँ अपना चेहरा दिखाने नहीं आते पार्लियामेंट में अंदर। किसान के लिए का ये संघर्ष है। इस मोदी सरकार ने किसान के हित के खिलाफ के विधेयक लाए हैं। ऐसे है पहले प्रयास जब भूमि अधिग्रहण कानून लाया था, बिल लाया था, तब भी ये प्रयास हुआ था, तब भी देश के किसानों ने इसका विरोध किया था। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी उसका भी मैं मेंबर था। और अभी भी किसान के खिलाफ की ये बात है। जिस प्रकार से रूल्स को अनदेखी करने की कोशिश चेयर द्वारा हुई थी, उसके खिलाफ का ये संघर्ष है। और इस देश के किसान की लड़ाई में हम पूरी तरह से किसान के साथ है। मोदी सरकार को किसान के हित के खिलाफ की कोई बात हम करने नहीं देंगे। विनीत इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार पार्लियामेंट की कार्रवाई को वो कवर करते रहे हैं। एक बार फिर से विनीत दिल्ली से जुड़ रहे हैं। विनीत, आप लगातार इस पार्लियामेंट की कार्रवाई को नज़दीकी से कवर करते हैं। ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी सस्पेंशन के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट एमपीज रात भर धरने पर बैठे रहे हों? जी सना, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह ऐतिहासिक घटना है। ऐसा शायद ही कभी पार्लियामेंट में हुआ हो कि रात भर अपने सस्पेंशन के खिलाफ धरने पर वह सांसद बैठे हुए रहे हों। लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो है वो राज्यसभा के उपसभापति, जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात इन सांसदों ने की थी, वो सुबह सांसदों से मिलने गए थे, उन्हें चाय पिलाई थी और साफ तौर पर कहा था कि जो कार्रवाई उन्होंने की थी वो सदन के अंदर की थी। और अब जो है वो भी एक सांसद हैं और सांसद के तौर पर उनके लिए साथ आए हैं, चाय पर आए हैं। तो साफ तौर पर हमने जब संजय सिंह से फोन पर बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उनका जो विरोध है वो सिस्टम के खिलाफ विरोध है और वो चाहते थे कि जिस तरह से वोटिंग नहीं करने दी गई। हालांकि सरकार से जब हमने बात की तो और या फिर उपसभापति से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने वोटिंग की इजाजत दी, लेकिन हाउस को ऑर्डर में नहीं आने दिया गया, इसीलिए वोटिंग नहीं हो पाई। संसद में हमने कुछ मंत्रियों से बात की, उन मंत्रियों का साफ तौर पे कहना था कि जो अराजकता जो विपक्ष के द्वारा फैलाई जा रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कल गिरिराज सिंह से बात की, गिरिराज सिंह ने अर्बन नक्सल तक उन्हें कह दिया और यहां तक कि कहा कि उपसभापति के खिलाफ हत्या की साजिश जो है वो भी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अभी भी जारी है। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो निलंबित सांसद हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके सस्पेंशन को वापस लिया जाए। वहीं पर सरकार का कहना है या फिर राज्यसभा चेयर का कहना है कि उनका सस्पेंशन में हो गया है, अब सदन को जो है सदन को चलने देना चाहिए। सरकार जो है वो कामकाज करवाना चाहती है। हमने सरकार के मंत्रियों से भी बात की, उनका साफ तौर पे कहना था कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, प्रबुद्धजनों का सदन होता है। यहां पर बहस का जो स्तर है वो बढ़ाना चाहिए, ना कि शोरगुल करना चाहिए, वेल में आकर के नारेबाजी करनी चाहिए और स्पीकर के चेयर तक जाकर के माइक को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यानी विनीत, सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभी मुद्दे को लेकर, इश्यूज को लेकर राज्यसभा में बहस हो रही थी और पिछले 2 दिनों से हमें लग रहा है कि मुअत्तली को लेकर भी अब कहीं ना कहीं शोर शराबा होगा। आज भी हमने देखा था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाहर अरकान पार्लियामेंट बैठे हुए बजिद हैं अपनी मुअत्तली सस्पेंशन के खिलाफ, ऐसे आज भी हो सकता है कि राज्यसभा के अंदर इनकी मुअत्तली के खिलाफ, सस्पेंशन के खिलाफ आवाज उठाई जाए।
जी निश्चित तौर पर आज भी हो सकता है कि इनके सस्पेंशन को लेकर के वहां पर चर्चा हो। विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार समर्थन मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम से ही, अब कल दोपहर से ही, जब से वो धरने पर बैठे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो एनसी के बारे में बात करें, कांग्रेस के सांसद तो बैठे हुए हैं, शिवसेना के बारे में बात करें तो तमाम सांसद जो है वो उनके समर्थन में आए हैं। वहीं पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो सस्पेंशन हुआ है वो कानून के तहत हुआ है, नियम के तहत हुआ है, संसदीय परंपराओं के तहत हुआ है और इसे मानना चाहिए, सभी सांसदों को मानना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि शोरगुल जो है या फिर सदन में हंगामा करना ये असांसदिक है और जिस तरह से इन सांसदों ने सदन में शोरगुल किया, हंगामा किया, असांसदिक बर्ताव किया, उसके कारण उनका सस्पेंशन हुआ है। वहीं पर जिन सांसदों का, चाहे वो संजय सिंह के बारे में बात करें, डेरेक ओब्रायन के बारे में बात करें, रिपुन बोरा के बारे में बात करें, वो लगातार संसद भवन में परिसर में गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं और वो अपनी मांग, सस्पेंशन को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। आज मरकजी हुकूमत ऐवान बाला में ज़राअत से मुताल्लिक